सभी को नमस्कार। आप सभी का सरल संस्कृति ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम गर्मियों में पहाड़ों में स्थित मंदिर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि अन्य मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। सोचते हैं चलो शहरों की भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी और तीर्थ भी हो जाएगा, जो बात सही भी है। लेकिन मंदिरों में जाने से पहले अगर हम उन मंदिरों की महत्ता को भी जान ले तो देव दर्शन का हर्ष भी कई गुना बढ़ जाएगा। आज इस कड़ी में हम केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदार मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में है और पास में स्वच्छ और निर्मल मंदाकिनी नदी बहती है। केदार धाम में एक तरफ केदारनाथ, दूसरी तरफ खर्चकुंड तथा तीसरी तरफ भरत कुंड है। यह मंदिर लगभग 3593 मीटर की ऊंचाई पर है। कत्यूरी शैली में बना यह मंदिर पत्थरों का बना है। यह कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री तथा गंगोत्री हैं। केदारनाथ पंच केदार में से एक है। इन पंच केदार के नाम हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मंदेश्वर, कल्पेश्वर तथा केदारनाथ। श्री केदारनाथ मंदिर में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मंदेश्वर तथा जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और दीपावली के आसपास बंद हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ बहुत ही अधिक बर्फ गिरने के कारण केदारनाथ की प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आदि शंकराचार्य द्वारा बनाए गए आज के केदारनाथ मंदिर से पहले भी यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। मंदिर के पृष्ठ भाग में शंकराचार्य जी की समाधि भी है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल होती है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी का वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 19वें अध्याय में मिलता है। पहली कहानी के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण भगवान धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र ऋषि नर और नारायण ने की। महातपस्वी नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने बद्रिका आश्रम में तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि नर और नारायण ने वर में भगवान शिव को सदा वहीं रहने का वर मांगा। दूसरी कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की मृत्यु के कारण अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। वे इस भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे, परंतु भगवान शिव भी उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए वे बैल बन गए और अन्य गाय बैलों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए और भूमि में अंतर्धान हो गए। भीम ने बैल बने शिवजी का कूल्हा पकड़ लिया। यही बैल बने शिवजी का कूल्हा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ।
भगवान शिव ने उनकी भक्ति दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। बैल का अगला भाग की पूजा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में होती है। माना जाता है कि इस मंदिर को पांडव वंश के जन्मेजय, जो अभिमन्यु के पौत्र थे, ने बनवाया था। 16-17 जून 2013 को आई भीषण आपदा में एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे पानी के साथ आया और थोड़ी ही दूर में रुक गया। इस शिला ने मलबे और पानी के बहाव की दिशा बदल दी और इतनी बड़ी त्रासदी में मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अंत में शिव महापुराण के अनुसार दृष्ट्वा रूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य ही केदारेश्वर शंभोश्च मुक्ति भागी न संशयः, अर्थात वहां नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।